हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका द अर्क एकेडमी में। हम लोग जा रहे हैं द क्लॉक नहीं, क्लॉक के प्रश्न करने। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे, आज बात करेंगे हम लोग मिरर इमेज के बारे में। किसके बारे में? मिरर इमेज के बारे में। हिंदी में बोला जाए तो दर्पण प्रतिबिंब। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको एक छोटी सी बात याद रखना है, हमेशा सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे कि अगर हम प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं, बोल रहा है कि किसी घड़ी में, कोई घड़ी है उसमें 3:10 हो रहे हैं। घड़ी में कितना बज रहा है? 3:10। बोल रहा है कि यदि इसे दर्पण में देखते हैं, दर्पण में आईना में देखते हैं, तो पूछ रहा है कि समय क्या होगा। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न आपको दिखें तो कुछ नहीं करना है, आपको 12 बजे में से घटा देना है। जो भी दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न होंगे उसे सिर्फ 12 बजे में से घटा दीजिए या 11:60 में से घटा दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे इस प्रश्न में 3:10 हो रहा है, तो 11:60 में से क्या करिए, 3:10 को घटा दीजिए, तो आपको प्राप्त होगा आंसर जो वो 60 में से 10 घटेगा तो 50, 11 से 3 घटेगा तो 8, यानी कि 8:50। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, इस तरह का एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी घड़ी में 11:55 हो रहा है। किसी घड़ी में कितना बज रहा है? 11:55 हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? फिर आ गया मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न। तो कुछ नहीं करना है, इसको 11:60 में से बस घटा देना है। 11:60 में से जब हम 11:55 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0:05। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि किसी घड़ी में 20:15 हो रहा है। किसी घड़ी में कितना बज रहा है? 20:15 हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। 20:15 हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 20:15 का मतलब होता है, रेलवे में देखेंगे कि 20:15 का मतलब होता है 8:15। 20:15 का मतलब क्या होता है? 8:15। तो आप क्या करिए, इसे 11:60 में से घटाइए 8:15 को, तो आपको यहाँ पे 45 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेगा, यानी कि 3:45। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, बोल रहा है कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देता है। दर्पण प्रतिबिंब देखने पर क्या हो रहा है? 12:30 दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न आपको दिखें, कुछ नहीं करना है, 11:60 में से आपको घटा देना है। तो 11:60 में से 12:30 को घटाइए। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर 12:30 तो घटेगा ही नहीं, 11:60 में से 12:30 कैसे घटेगा? तो जी नहीं दोस्तों, 12 बजे का मतलब होता है 0:30। 12 बजे का मतलब क्या होता है? 0:30। घटाइए तो आपको मिलेगा 30, 11:30। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। देखिए, किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 20:15 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? और 20:15 का मतलब है, 20:15 का मतलब होता है 8:15। 20:15 कहें या 8:15 कहें, बात बराबर है। इसे 11:60 में से हम लोग घटाएंगे। जब 11:60 में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3:45। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया है दोस्तों, ऑप्शन गलत दिया है, 3:45 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि किसी घड़ी में 3:25.5 हो रहा है। तो इसे दर्पण में देखते हैं, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आप कुछ मत करिए, इसे 11:60 में से घटाइए। 11:60 में से कितना घटाइएगा? तो 3:25.5 घटाइए। तो आप घटाएंगे तो देखिए, इसको ऐसे घटाइएगा, मैं बता रहा हूँ वैसे घटाइएगा। ये 60 में से 25 मत घटाइएगा, 60 में से 26 घटाइएगा, और यहाँ 7 में से 5 घटाइए तो क्या आएगा? 2। अब फिर बटा में 7 लिख लीजिएगा, और 60 में से 26 घटा दीजिएगा। 26 4 30, 30 30 60। 60 में से जब 26 घटाएंगे तो 34 आएगा, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी कि 8:34.2/7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि किसी घड़ी में 3:25